ENBA में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज, बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम न्याय उम्मीद ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले, और जो हमसे उधार करके पैसा लेके वो कर्जदार जो हमारे ऊपर है, वो हमने लाही चना बेच रहे, बच्चों को नहीं खिला रहे, उनका कर्ज अदा कर रहे थोड़ा थोड़ा करके। और ये हम अब बिटिया को मारा इसलिए कि तेरे बाप ने तो 5 लाख देने कहा था शादी में, और 3 लाख दिया, मैं 2 लाख और दे तू हमें। तुम्हें कुरान की कसम है, अपनी पत्नी को तलाक दो। बस इसी के बाद गूंज गया तलाक तलाक तलाक। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। 3 तलाक पर कानून में बन गया है, जिसके बाद मुस्लिम महिलाओं को थोड़ी राहत हुई कि अब उन्हें हर वक्त जो डर लगा रहता था कि कहीं उनके शौहर उन्हें छोड़ ना दे, उससे निजात मिलेगी। कानून तो बना, लेकिन कानून बनने के बाद उस पर अमल कितना हो रहा है, सवाल ये खड़ा होता है। हमारे इस सवाल को खड़ा करने के पीछे भी वजह है कानपुर देहात की एक घटना, जहां एक शौहर को कहा गया कि तुम्हें कुरान की कसम है, अपनी पत्नी को तलाक दो, और उसने दे दिया। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से निकलकर सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को भरे समाज में 3 तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया है। रोती बिलखती पत्नी किसी तरीके से अपने मायके पहुंची और परिजनों के साथ मिलकर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल भोगनीपुर के अमरौधा के रहने वाले अमीन ने अपनी बेटी की शादी 2016 में सिकंदरा कस्बे के रहने वाले गुलफाम से की थी, और बड़े ही धूमधाम से की थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस घर में वो अपनी बेटी की शादी ये सोचकर कर रहे हैं कि उनकी बेटी बड़े आराम से अपने नए घर में जिंदगी जिएगी, वो दहेज लोभी है। वो ना सिर्फ पैसे के लिए उसे परेशान करेंगे, बल्कि मारेंगे पीटेंगे भी। इतना ज्यादा परेशान कर रख देंगे कि रोती बिलखती लड़की को संभालना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल शादी के बाद से ही लड़का गुलफाम और उसके घर वाले उसको दहेज के लिए मारते पीटते थे। अपने मायके वालों के साथ रह रही यास्मीन, जिसका निकाह अमीन ने गुलफाम के साथ 7 साल पहले किया था। 2.5 साल की मासूम बच्ची को गोद में लिए यास्मीन अपने साथ ससुराल में हुए अत्याचार की कहानी बयान कर रही है। यकीन मानिए, एक एक शब्द आपकी रूह कपाकर रख देगा। यास्मीन ने जिन अत्याचारों को झेला है, उन्हें सोच पाना भी आपके और हमारे लिए बेहद मुश्किल है। सुनिए कैसे बदहवास सी यास्मीन अपनी तकलीफ को बताने की कोशिश कर रही है। हम जब से मेरी शादी हुई है, सास ससुर मेरे सब लोग ये हमें इतना तंग करे हैं। ये मेरी नंद कहती है कि क्या लेके आई, मेरे माँ बाप से जो भी हो ना, गाड़ी दी, सब कुछ दिया, कह रही स्कॉर्पियो लेके आ। मेरे माँ बाप की नहीं हैसियत थी स्कॉर्पियो ला, तुम स्कॉर्पियो नहीं दिए पाए। फिर उसने पैसे की मांग करी, मारधार करी। तो हमने अपने घर पे आके कहा, कहने लगा मेरे भट्टे की लेबर भागी जा रही, अपने घर से पैसा लेके आ। फिर मेरे बाप ने मेरे चच्चा बड़े बस सबसे इकट्ठा करके 2000 कम 3 लाख रुपया हमको दिया। फिर हमने ले जाकर दिया। जब इसका भट्टा बिक गया, मेरे बाप ने कहा मेरा पैसा वापस करो। फिर मारधार करने लगे, कहने लगे अपने घर से पैसा लेके आ, पैसा लेके। 3 महीने पहले लड़की की कसम देकर हमसे 9 तोले सोना, 1.25 किलो चांदी छीन ली। हमने दे दिया। अब कहने लगे भट्टे की ईंटें बिक जाएंगी, हम तुम्हारा उठा देंगे। बहुत प्यार मोहब्बत से हमसे लिया जेवर, हमने दे दिया। फिर कहने लगे जब भट्टा बिका, हमने कहा ससुर से कि खालू हमारा जेवर उठाइए, तो कहते 28 तारीख को उठा देंगे, हमको तारीखें दे रहे। तो तलाक आपको किस तरीके से दिया? तलाक हमारे ससुर ने जबरदस्ती दिलवाया हमारा। वहीं उस पिता का हाल सोचकर देखिए, जिसने बड़े ही अरमानों से अपनी बेटी की शादी की। जब उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा, तो अपनी सारी जमा पूंजी बिना सोचे समझे झोंक दी कि बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बेटी की तकलीफ देखकर कर्जा लेकर 3 लाख रुपए उसके ससुराल वालों को दिए भी, लेकिन 3 लाख से उनका पेट नहीं भरा, क्योंकि उनको तो पूरे 5 लाख रुपए का लालच था। वो लोगों के तो नाम हमें मालूम नहीं है भाई, हम लोग तो यहाँ थे, लेकिन वहाँ पर जो उनके घर के और पड़ोसी वो सब मौजूद थे वहाँ पर। हमारी बिटिया को बुलाया ये और पहले तो किचन से निकाल के मारा है उन नंदों ने, और फिर इसके बाद में ये लड़का पंचायत से भागता हुआ गया है दरवाजे, और उसने बुला के फिर तलाक शब्द 3 बार तो कहीं छोड़िए 5 बार उसने बोला है। मामला काफी गंभीर था, तो हम पुलिस के पास भी पहुंचे ये जानने के लिए कि दहेज के ऐसे लोभियों को कैसे सजा दी जाएगी। तो सुनिए रविकांत गौड़, सीओ सिकंदरा का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर। एक महिला जो कि मोहल्ला आजाद नगर, कस्बा अमरौधा, थाना भोगरीपुर, कानपुर देहात की रहने वाली है, का विवाह 29 सितंबर 2016 को कस्बा सिकंदरा, थाना सिकंदरा के अंतर्गत रहने वाले गुलफाम सनाफ अब्दुल सलाम के साथ हुआ था। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति और पारिवारिक जनों ने विवाह के उपरांत ही दहेज की मांग करने लगे और बार बार उसे प्रताड़ित करते रहे, और जिसकी मांग न पूरी होने पर उन्होंने
उसके पति ने उसको तलाक दे दिया है। उक्त संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। 3 तलाक पर कानून भी बन चुका है। दहेज को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन न जाने लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि दुल्हन ही दहेज है। कैसे किसी को मार पीट कर उसकी जिंदगी खराब करना उनको जरा भी नहीं खलता है। कैसे वो ये नहीं सोच पाते हैं कि 3 तलाक से न जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी खराब हो रही है। सवाल आपसे भी है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि आप तक इस खबर को पहुंचाने का श्रेय मेरे सहयोगी सूरज को जाता है। अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार।